everybody, I'm Anchal Jain. I welcome you all to the YouTube channel of Delhi Institute for Civil Services. The topic that we're going to discuss today is Financial Action Task Force, that is FATF, and the mechanism for international arbitration. Let's talk about FATF first. So it is an intergovernmental body जो हमारे international standards के हिसाब से for money laundering and finance related crimes it works, right? So FATF works for countering money laundering and financial crimes that lead to terrorism. अब ये establish कब हुई थी? Establish हुई थी 1989 जुलाई में by the G7 summit. तो ये एक MCQ आ चुका है पहले UPSC की prelims में, जहाँ पे ये बोला गया था कि भाई G7 की summit में या नहीं, जो आपका एग्ज़ाम था प्रीलिम्स में ये सवाल था कि FATF जो है ये कौन सी समिट के टाइम इस्टेब्लिश हुआ था. तो द आंसर इज़ G7 के समिट के टाइम पे in 1989 जुलाई FATF was formed. ठीक है. तो इनिशियली इट वाज टू एग्जामिन मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड देन 9/11 अटैक के बाद FATF को अक्टूबर 2001 में एक्सपैंड कर दिया गया. एंड आफ्टर एक्सपेंशन to combat terrorist financing, this was one of the functions that was extended to FATF. ठीक है. In April 2012, अब April 2012 में क्या हुआ है कि भाई countering the finance of proliferation of weapons of mass destruction. So initially when FATF was launched, तो तब उनको सिर्फ हमने फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए रखा था. उसके बाद हमने उनको money laundering, terror financing, etc. We expanded the function, and then for against the proliferation of the weapons of mass destruction. Now FATF has also developed the FATF recommendations और FATF standards. ठीक है. तो FATF standards भी इन्होंने बनाए हैं जहाँ पे ये organized crime, corruption और terrorism को कम करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो इनके standards के हिसाब से they can judge the crimes. Now currently FATF comprises of 37 members and जिसमें you have two regional organizations also, for example European Commission and GCC, Gulf Cooperation Council. Your homework is to know कि Gulf Cooperation Council में कौन members हैं, और put it in the comment section below कि who are the members in the GCC और Gulf Cooperation Council. India भी FATF का member है. Again there is one fact that you should remember, India is also a member of FATF. हम member कब बने FATF में? 2010 में. सेक्रेटेरिएट है जो इसका, इट इज़ इन पेरिस. कहाँ लोकेटेड है ये? तो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो OECD है, OECD के हेडक्वार्टर्स के साथ ही इनका भी हेडक्वार्टर्स है सेक्रेटेरिएट. ठीक है. पेरिस में. FATF का जो प्लेनरी है, इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. तो जो FATF के डिसीजंस लेता है वो कौन लेता है? इट इज़ द प्लेनरी दैट डिसाइड्स. और ये जो प्लेनरी है वो एनुअली 3 बार मिलती है. राइट. अब FATF में 2 लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट. सो नाउ द ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट, बोथ ऑफ दीज लिस्ट दे सिग्निफाई कि भाई कोई भी कंट्री जो है वो अपने टेररिज्म को रोकने के एफर्ट्स में कहाँ लाई कर रही है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल द पीपल इन ग्रे लिस्ट और द कंट्रीज इन ग्रे लिस्ट. अब ये है इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट. आप किसी को भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालता है तो उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन? सो इट मीन्स कि जो भी कंट्री ग्रे लिस्ट में आती है उसका मतलब ये है कि ये कंट्री जो है वो टेररिज्म के लिए एक सेफ हैवन प्रोवाइड करती है. ओके. एंड देयर एफर्ट्स आर नॉट इनफ टू कॉम्बैट terrorism. That is what it means to be in grey list. Also this includes that when you are talking with the countries, or when you are financially getting involved with that country, this country you have to be very what do you say, you have to be very सतर्क. बेसिकली आपको सतर्क रहना चाहिए जब आप इस कंट्री के साथ बात कर रहे हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेसिकली. तो दिस इज़ लाइक अ वार्निंग फॉर ऑल द कंट्रीज़ कि भाई देखो, अगर आप इनके साथ फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो ये आपका रिस्क है. ठीक है. कि हो सकता है कि ये जो द मनी दैट दे आर गेटिंग दैट कैन बी अ terrorism stricken money also, or maybe they will never be in a position to pay you back.
ठीक है, तो इट सर्व्स एज अ वार्निंग. ओके, दैट ऑल्सो दैट इट में एंटर द ब्लैक लिस्ट एज ऑफ जून 2022. अब पाकिस्तान वॉज इन ग्रे लिस्ट एंड देन देर वर अदर्स ऑल्सो, ये तब ग्रे लिस्ट में थे. सो विद पाकिस्तान दिस टाइम एंड अगेन हैपन्स कि उनको ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है, फिर उनको फिर डाला जाता है, फिर निकाला जाता है. ठीक है, सो दिस हैपन्स एंड दिस हैपन्स लाइक एनुअली. जब वो लिस्ट रिवाइज करते हैं तो तब यू विल सी. ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट आएगा दैट वी विल सी. ब्लैक लिस्ट नाउ कंट्रीज हु आर नोन एज नॉन कोऑपरेटिव. अब ग्रे लिस्ट में जो है वो वार्निंग की तरह होते हैं. ब्लैक लिस्ट में जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, कि इनका तो गेम ओवर है, इनका बेड़ा घर गया बिल्कुल. ठीक है, तो जो ब्लैक लिस्ट में होते हैं इन टोटल गॉन केस होते हैं एंड दे आर नॉन कोऑपरेटिव. ये कहते हैं कि तुम हमें कितना ही बोल दो, टेररिज्म के लिए ये कर लो, इनके अगेंस्ट ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें नहीं करना. ठीक है, so they are total non-cooperative. Okay, so they are non-cooperative countries or territories and they are put in the blacklist. क्यों? क्योंकि ये टेरर फंडिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं. राइट, FATF ब्लैक लिस्ट भी रेगुलरली रिवाइज करती है जिसमें एडिशन और डिलीशन होती रहती है. करंटली जो नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, दे आर इन द ब्लैक लिस्ट. फाइन. अगर आप ग्रे लिस्ट में होते हो तो सी इफ़ यू आर अ पार्ट, इफ़ यू गेट एडेड इन द ग्रे लिस्ट, तो उसका रेपरकशन क्या होता है कि आपको फंडिंग या फाइनेंस बहुत इजीली नहीं मिल पाता. ठीक है, अब आपको IMF चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए, किसी और कंट्री से चाहिए, इफ़ यू नीड, या वर्ल्ड बैंक से चाहिए, इफ़ यू नीड मनी फ्रॉम एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यू नीड फाइनेंस और लोन फ्रॉम एनी कंट्री, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सैंक्शंस भी लग सकते हैं. ठीक है, and then people will not even trust you before giving money, right? So that way it becomes very difficult for these countries to actually get the finance, right? Removal, देखो अगर आपको निकलना है ग्रे लिस्ट से या ब्लैक लिस्ट से, तो यू विल हैव टू फुलफिल द टास्क जो भी FATF ने रिकमेंड किया है टेररिज्म कम करने के लिए. ठीक है, अगर FATF सेटिस्फाइड हुआ कि भाई ये कंट्री ने मैंने जो जो बोला था वो इन्होंने किया, तो वो आपको इस लिस्ट से निकाल देंगे, अदरवाइज आप उस लिस्ट में रह जाओगे एंड देन यू विल हैव टू रीडू द टास्क्स अगेन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, वेरी सिंपल. फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन यू हैव 3 bodies. One is International Court of Justice, another is PCA, Permanent Court of Arbitration, and the third is International Criminal Court. Now you can see all of the information here. ठीक है, ये facts हैं, बस आपको ये चीज़ें याद पता होनी चाहिए कि भाई देखो, एक कि हेडक्वार्टर्स सबका ही नेदरलैंड्स में है, हेग नेदरलैंड्स. यहाँ पे जो ICJ है 1945 आया, सबसे पुराना जो है वो 1899 PCA और 2002 जो है ICC का पार्ट इंडिया नहीं है. ठीक है, सो वी आर नॉट अ पार्टी टू इट. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी नहीं है, पर यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज़ बोलो, UN के मेंबर्स बोलो, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलो, ये सारी की सारी यहाँ PCA में अपीयर हो सकती हैं. यहाँ पे होता है आर्बिट्रेशन, एंड आर्बिट्रेशन मीनिंग यू इधर मीडिएशन होता है, आर्बिट्रेशन होता है, या कंसीलिएशन हो सकता है कि भाई बातचीत से केस का जो है निकाल हो. राइट, ICJ ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि ICJ में यू हैव 15 जजेस. ठीक है, जो UNGA दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर जजेस को 15 जजेस को इलेक्ट करते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 9 years. 9 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं और इनके डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं हो सकती. जो अपने जस्टिस दलवीर भंडारी हैं, इंडियन ऑब्वियसली, ही इज़ पार्ट ऑफ द पैनल करंटली. ठीक है, और यहाँ पे ICJ जो है, यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अ UN एजेंसी और वो UN चार्टर के थ्रू ही बनी है, तो यहाँ पे सिर्फ UN मेंबर स्टेट्स कैन अपील, राइट, और ओनली दे कैन टेक द केसेस देयर. ये जो ICC है ना, दिस हैज़ बीन मेड फॉर क्राइम्स लाइक जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे हम पार्टी नहीं हैं. ओके, सो देर आर 3 आर्बिट्रेशन, मीनिंग इंटरनेशनल इशूज़ को सॉल्व करने के लिए यू हैव 3 आर्बिट्रेशन बॉडीज़, ICJ, PCA and ICC. Okay, बाकी के facts they are mentioned here. If you have any doubt with respect to arbitration or international arbitration, feel free to post a comment below in the comment section, and I will be happy to address any particular topic in detail, or if you want me to address any of these topics in great detail, I shall do it for you. This was just a brief, a revision kind of a note. Do let me know how you like the lecture, and I will see you in the next one. Thank you so much. Have a good day.